आप लोगों ने डायरेक्शन फॉलो करने हैं और काम करना। जो गरीब है, जो परेशान है, उसकी मदद करनी है। बेनिफिशियरी तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। अगर कोई भी ग्लोबली किसी भी कंट्री के लिए किसी भी बच्चे को अगर जाना है तो मैं अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मदद कर सकता हूँ। हमें अपने वर्क पे कंसंट्रेशन करना है कि हमें अपने समाज को, अपने इस वर्क को आगे कैसे लेके जाना है। के पास पैसा है, इनसे पैसा लेके इस बच्चे को एजुकेट कर देना है, बस इतनी सी बात है। और मैं ये निवेदन करूंगा आपसे, राजस्थान से जितना भी फंड जनरेट करने की जिम्मेदारी मेरी है कि अगर मैं इसके लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मेरे आदमी, मेरे बच्चे का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दिखाई देना चाहिए। में होते हैं ना प्रचारक, विचारकों की जरूरत नहीं होती। मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ। आप लोगों ने डायरेक्शन फॉलो करने हैं और काम करना। जो गरीब है, जो परेशान है, उसकी मदद करनी है। बेनिफिशियरी तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। मेन उद्देश्य ये है, और वो पहुंचाने में आप लोग मदद कर सकते हो। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप लोग रहते हो, आप लोग मदद कर सकते हो। और जो जितना इनको फंडिंग हो सकती है, मेरे ख्याल से आज भी इसमें 15-20 हजार रुपये लग गए होंगे। सारे कुछ कुछ दो भाई इनको, है ना। देखो, मत जन पावर शुरू तो यहीं से होता है ना। तो मेरा सजेशन ये है, बिना पैसे काम नहीं चलता, ठीक है। और सजेशन तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सारे बैठे यहाँ पर, ये लिख भी देंगे इस पे। तो बस ट्रस्ट बिल्डअप करो आप, और जो टीम है वो थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। देखो, अगर गधों का नेतृत्व शेर करेगा तो भी फेल हो जाएगा, और शेरों का नेतृत्व गधा करेगा तो भी फेल हो जाएगा। तो आपको टीम कैसे बनानी, वो बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। मेरी बात बुरी लगी हो, लगनी चाहिए, है ना, वो लगनी चाहिए, तभी आदमी अपने परिवर्तन करता है। जय भीम, जय भारत। आज जन पावर जो बेटी ने बनाई है, कावरी ने, हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, हैं और रहेंगे। जैसे मैंने बताया था, मैं एक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ और 25 साल में एक डिप्लोमेटिक मिशन में एज ए डिसीजन मेकर रहा हूँ। यानी कि वीज़ा इशू करना, कैंसिलेशन करना, इन्वेस्टिगेशन, उस सब का पार्ट रहूँगा 25 साल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जन पावर है, ठीक है, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाएंगे माध्यम में, तो ग्लोबली किसी भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी को अगर टच करना है तो मेरे दायरे से दूर नहीं है वो, ठीक है ना। तो वी कैन पार्टिसिपेट विद द जन पावर। अगर किसी तरह की सब एजुकेशन की माध्यम से कोई भी काउंसलिंग चाहिए, मेरी कल भी बात हुई थी काफी से इस बारे में, हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं एक सेमिनार के माध्यम में। तो अगर कोई भी ग्लोबली किसी भी कंट्री के लिए किसी भी बच्चे को अगर जाना है तो मैं अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मदद कर सकता हूँ। मेरा मानना ये है कि जैसे हमने ये कहा है समाज में कि हमें पूरी सारी समाज को साथ लेके चलना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी हर धर्म जाति को, ऐसे ही ना सबके वर्ग भी अलग अलग है, तो हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। बिना प्रधानमंत्री के या बिना मुख्यमंत्री के भी देश नहीं चलता। हमें किसी भी मुद्दे को नहीं बोलना कि वो नेता झूठे हैं या फिर ये वर्ग झूठा है या वो सच्चा है। हमें अपने वर्क पे कंसंट्रेशन करना है कि हमें अपने समाज को, अपने इस वर्क को आगे कैसे लेके जाना है। हमें किसी भी मुद्दे को नहीं छेड़ना, तो हमें किसी भी मुद्दे को नहीं छेड़ना है, सिर्फ हमें अपने वर्क को देखना है और उसको आगे बढ़ाना है। और जो मुझे आदेश दिया जाएगा मैं उसको पूरी 100% अपना वो पूरा करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी मैं ये कर दूंगी, मुझे जो बोला जाएगा मैं उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ आगे तक करूंगी। अभी हम जाति धर्म ये वो बात नहीं करेंगे। तीसरी बात कि हमें क्या करना है, ग्राउंड पे क्या करना है, तो आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये लड़का पढ़ने में तेज है। अब आइडेंटिफाई होगा कैसे, इसका एक प्रोसेस होगा। तो उसमें बनाया होगा कि हाँ एग्जाम लेंगे, ऐसे करेंगे, टेस्ट लेंगे, जैसे सुपर 30 चलता है वैसे होगा, जैसे होगा। बच्चा आइडेंटिफाई हो गया। तीसरा, इनके पास पैसा है, इनसे पैसे लेके इस बच्चे को एजुकेट कर देना है, बस इतनी सी बात है। मेरा एक सजेशन है, जैसे कि रोहिणी जो जी बता रही थी कि एक ऐप लॉन्च करेंगे, तो उसके अंदर एक गाइडेंस टूल डाला जा सकता है जिसमें आप सबको, बिकॉज आप सब अलग अलग एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड्स के, तो वो एक स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट करेंगे और आप लोगों से कैसे गाइडेंस ली जा सकती है, एक टूल अगर ऐप के अंदर डाला जाए तो ये एक मेरा सजेशन है जो करा जा सकता है। ब्लूप्रिंट जो तैयार है, वो ब्लूप्रिंट के साथ में अगर हम मैच कर पाए कि हमको इसको उतारना है धरातल पर, तो किस तरीके से उतार सकते हैं। तीसरा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो एक टीम हो, जो हम अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन टीम जो है वो कैसे फंक्शंस कर सकती है, हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे के सपोर्ट में कैसे खड़े रह सकते हैं। ये सारी चीजों का कभी ना कभी मिलकर के हमें
दोबारा से एक मीटिंग करने की जरूरत है। डावरी जी अगर बाहर गई हुई है और हमारे बच्चों के लिए, खासकर समाज के बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो जुड़ के हम साथ करेंगे। नमस्कार साथियों, वार्तालाप में ज्यादा समय व्यतीत करने से फायदा नहीं है। मुद्दा आपके सामने बहन जी ने रखा था आपके सामने कि भाई एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, उस पर काम करना है। मैं उसके लिए सहमत हूँ और आप सभी से सहमति मांगता हूँ। नमस्कार सर। आज समाज में तो देखिए सर, गरीब भी है और अमीर भी है सर। अमीर जो है अपने पैसे के बलबूते अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, और जो गरीब है वो कोशिश कर रहा है सर अपने बच्चे को उस मुकाम तक ले जाने की कि भाई शिक्षा के थ्रू, शिक्षा के माध्यम से उस मुकाम तक ले जाने की कि उसका बच्चा आज अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जहाँ भी विदेशों में अपनी पहचान बना सके। तो हर एक के बस की ये बात नहीं है। अपनी जो गरीब समाज, हमारे समाज के जो छोटे तबके के बच्चे लोग हैं जो छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसी तरीके की फाउंडेशन की बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को, जो इन लोगों को सहयोग करे, इनकी शिक्षा के लिए कुछ पैसा जनरेट करके इनको आगे तक लेके जाए। और ये घावरी बहन जो है हमारी समाज की बेटी, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। और अभी जो ये मीटिंग है सर, 50 लोगों की मीटिंग है, और आगे हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं 5000 लोगों की मीटिंग में कन्वर्ट हो। तो हमारा यही प्रयास हो कि भाई 5000, 50 से 5000, 50 लाख लोगों के लिए ये समूह बने। तो यही हमारा प्रयास है सर। धन्यवाद। थैंक यू। अमर सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथियों, सर्वप्रथम तो अच्छा प्रयास है ये जो गावरी जी और ये सब मिलकर कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपका प्रयास बहुत अच्छा है, मैं उसमें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा एक इंकलाब बन पाए तब तो मैं समझ इसकी सार्थकता होगी। क्योंकि अब देख रहे हैं आने वाला समय बहुत भयंकर है। जो हमारे समय में थोड़ा बहुत जो आप सीनियर बैठे फिर भी थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड था, अब सब डैमेज कर दिया गया। तो ये आप अपने ये प्रयास, स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। ये आपका प्रयास एक आंदोलन, जन आंदोलन प्लस एक इंकलाब बन पाए, इसी सब पर धन्यवाद। एज पर एजेंडा सर सहमत है, सभी लोगों ने बहुत कुछ कह लिया, आगे जो होगा उसके लिए भी सहमत है। धन्यवाद। जो कुछ है उस पर हम सब सहमत हैं, आगे भी उसके लिए प्रयास करना चाहिए हमें। साथियों, हम तो शॉर्ट एंड स्वीट बात रखनी है अपन को। आप सब लोग जो है उस मिशन में अपन एक सिपाही के रूप में काम करेंगे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, भामाशाह बहुत है, लेकिन भामाशाहों का मिसयूज ज्यादा होता है। ये मेरी व्यक्तिगत भावना है। पैसे की कमी नहीं है, अगर आप लोग भामाशाहों को देखोगे, रुपए की कोई कमी नहीं, पैसे की धंधमी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उन धन को जो है जो भामाशाह देते हैं उनका सदुपयोग हो, और वो सब लोगों को जो है एक धारा में लेकर के काम, सहमतियों में लेकर के करेंगे, तो आई थिंक किसी प्रकार का इस मिशन को जीतने के लिए कोई कानून नहीं हो। 23 फाउंडेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और 23 फाउंडेशन जिसमें शिक्षा का महत्व ज्यादा। दूसरा हमारा मिशन है, राजस्थान में मुझे 100 व्यापारी पैदा करना है, उसमें से 43 व्यापारी आज ऐसे हैं जो एक अच्छी रिटर्न भर रहे हैं। तो हम उस मिशन को भी साथ लेकर के चल रहे हैं, और वो 43 भामाशाह जो भी हैं हम अपने जन पावर जो है संगठन के साथ खड़े करेंगे। लेकिन बस जो व्यक्तिगत मेरी भावना रखी गई है, सबको सामंजस्य में लेकर के, संदीप भैया मेरे ऑफिस आए हैं, संदीप भैया और हम लोग जो है काफ़ी उससे जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, मेरे बड़े भाई हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं अज्ञानी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा आज कि आपने मुझे इनवाइट करा इस मिशन के जुड़ने के लिए कि सत्यनारायण जी आप आओ, सब लोग अच्छे। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर के। राजस्थान से भरपूर, कश्मीर से कन्याकुमारी, वाल्मीकि समाज एक है, और मैं ये निवेदन करूंगा आपसे, राजस्थान से जितना भी फंड जनरेट करने की जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद। सभी हमारे साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, बहुत अच्छा है। और ये मिशन भी, ये प्रयास रोहिणी का बहुत अच्छा है। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, क्योंकि देखिए इस बात को आसानी से कह देना कि जाति धर्म की बात मत करो,
ये अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं है, इनप्रैक्टिकल इनका पैटर्न है। उसमें प्राइवेट स्कूलों में भी SC/ST के अलग रिजर्वेशन है, OBC के अलग हैं, जनरल के अलग हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि गरीब के नाम पर पता चले मेहनत हम लोग कर रहे हैं और गरीब के नाम पर एक ही वर्ग को जाया जा रहा है। तो मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, SC/ST समुदाय से हूँ, तो मैं तो इसको इंश्योर करवाना चाहूंगा इस फाउंडेशन में कि अगर मैं इसके लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मेरे आदमी, मेरे बच्चे का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दिखाई देना चाहिए। नहीं तो एक और DSC की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और 40 साल सुप्रीम कोर्ट के लड़के अपने लोग के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप पैसे बांटे तो उसमें वर्गों का ध्यान रखें कि ये SC/ST का बच्चा है, ये OBC का है, ये जनरल का है, और उसमें भी जातियों को भी आप आइडेंटिफाई करें कि SC/ST में सिर्फ एक ही जाति को ना मिलता रहा है। जो लड़ाई अभी चली है इसमें वाल्मीकि भी है, जाटव भी है, ये धानक भी है और OBC में भी है, क्योंकि जातियों का देश है ये, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर आप मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तो फिर जो ब्रॉड आप एक सोच समझ रहे हैं कि जो एक तमाम वर्गों को जोड़ करके एक यूनिटी, जो भारत के संविधान की वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस भावना को हम सबको भारतीय बना करके सबको ताकतवर बना के मुख्यधारा से जोड़ने की जो बात होगी वो फिर से अधूरी रह जाएगी। मेरा ये कहना है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और जितने भी मेरे सम्मानित साथियों ने अपने विचार रखे वो काफी सराहनीय विचार थे उन्होंने, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और दूसरा जो हमारी बहन डॉक्टर रोहिणी गावरिया, उन्होंने जो थिंक है, जो सोच है, जो उन्होंने फाउंडेशन बनाई, जन पावर फाउंडेशन, तो उस फाउंडेशन के लिए सबसे पहले तो सिस्टर के लिए यहाँ पर जोरदार तालियां बजनी चाहिए पावर के साथ। तो उनको मैं सलूट करता हूँ जो उन्होंने जन पावर बनाई। अब बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को आगे लेकर जाना जो चाहते हैं, जो उनकी सोच है, जो हम सबकी सोच है, जो हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा, तो ये भी चिंता का विषय। तो हमें करना क्या होगा, ये मेरा एक सजेशन है। जैसे मदद करने वाले और मदद पाने वाले, जैसे आज हम एक राउंड टेबल मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से वो लोग भी हमारे साथ बैठे हों जिसमें कि मदद करने वाले भी और मदद पाने वाले भी हों, तभी हम लोगों का भविष्य बदल सकते हैं। ये शिक्षा के ऊपर मेरा विचार है। और दूसरा, समानता की बात, जो नीड्स होती है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लिए नहीं होती, नीड्स सबके लिए होती है। अभी सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी, तो क्या वहां पर कोई रिलीजन या कोई चीज देखी जाती है? नहीं देखी जाती। हर व्यक्ति विशेष जिसके अंदर एक दया भावना होती है, करुणा होती है, वो उसकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंचता है, तो उस टाइम पे वो उसकी मदद करता है। तो हमें भी यही सोचकर उसकी मदद करनी पड़ेगी कि ना तो कास्ट को देखकर, ना किसी को, सच्ची में ही जिसको नीड्स है उसको ये चीजों माध्यम उसके पास ही जाना चाहिए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि मदद करने वाले और मदद पाने वाले दोनों एक टेबल पे हो। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। देखिए, समाज में परिवर्तन खुद लाना पड़ता है। हम किसी को देखेंगे कि भाई वो परिवर्तन लाएगा, ये परिवर्तन लाएगा, कोई नहीं लाएगा परिवर्तन। परिवर्तन खुद ही लाना पड़ता है हमें। और दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी बनाया था उन्होंने, है ना? तो आपने ले तो लिया, अब देने का वक्त है। शिक्षा भी देने का वक्त है आपका, और आपने फंडिंग भी देने का, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया हमने, जन पावर बनाया। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जैसे चिकित्सा पे भी हमें काम करना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं हम समाज में कई बार जैसे कैंसर से पीड़ित है, बहुत से ऐसे मर जाते हैं क्योंकि सही चिकित्सा नहीं मिल पाती उनको। तो मैं ये भी बात ऐड करूंगा कि चिकित्सा पे भी गौर करें, जो समाज में जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसका थोड़ा ध्यान रखें। फिर से सभी को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, बहन रोहिणी गावरी जी की और जन पावर जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी मुझे जो है 3 बातें ज़्यादा अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं प्रेरित हुआ और इस मीटिंग में जो है हिस्सेदारी ली। नंबर 1, यहाँ पर हम बैठ करके यदि जाति की बात करते हैं तो कहीं भारत की एकता को कायम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आपस के मतभेद आपस में उलझ के रहेंगे, ऐसे जैसे पहले से है।
तीसरी बात, राजनीतिक मुद्दे हमारे बाहर हो सकते हैं, यहाँ तक इन पर पाबंदी लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे सभी भारत के बच्चों के हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रपोज किया गया है, ना कि हम यहाँ पर जाति और धर्म और राजनीति की बात करने के लिए मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। सभी ने अपना अपना समय दिया है, इसलिए मैं कहना यही चाहूँगा कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें और आगे की मीटिंग में कोशिश करें कि इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए।